सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय परम पवित्र आत्माओं, पुण्यात्माओं, आत्म ज्ञान जिज्ञासुओं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य का अनुष्ठान करना चाहिए और उससे पुण्य बढ़ता है। पुण्य से सत्वगुण, सत्वगुण से मनुष्य ईश्वर की तरफ लगता है। और झूठ के समान कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, जो सत्य का आचरण करता है, वहां साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म निवास करते हैं, उसके हृदय में रहते हैं, उसका साथ देते हैं। अब ये उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण जी के बीच में ये संवाद चल रहा है हंस गीता का। उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं। विषय, भोग, वासना, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, ये सब दुखों के घर हैं, विपत्तियों के घर हैं, कष्टों के घर हैं। फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उनको ही भोगते रहते हैं, उन्हीं को ही भोगने की इच्छा करते हैं। इसका कारण क्या है? तो श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, अहम मित्यम अन्यथा बुद्धि प्रमतस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकम मणः। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले कि हे प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में अहंकार बुद्धि, अहम बुद्धि बना लेता है, जो कि सर्वथा ब्रह्म ही है। भ्रम जो है ये इस माया जाल में फंसा देता है। तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, रजोगुण की तरफ उसका मन चला जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है और रजोगुण उसको घेर लेता है, सत्व गुण दब जाता है। रजो युक्त से मनसा संकल्प सा सविकल्प का तथा कामो गुण ध्यानाद दुस्साहसादि दुर्मते। बस जहां मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बन जाता है। रजोगुण आता है तो मनुष्य भोग ऐश्वर्य उसके संसाधनों में जुट जाता है, उनकी प्राप्ति में लग जाता है, तरह तरह के संकल्प विकल्प करता रहता है। अब वह विश्व का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है। कामना के फंदे में, काम अर्थात कामना के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए गृहस्थी लोग गृहस्थोचित धर्म का पूर्णतया पालन करने से मनुष्य इन सतो रजो तमो गुण को दबाकर मनुष्य सतो गुण की तरफ चलता है, सतो गुण कल्याण का कारण बनता है। तो इसलिए कहते हैं कि गृहस्थी यदि सही ढंग से चले तो सारा समाज
बड़े सुसंस्कारित हो जाता है, वो फिर कल्याण की तरफ चलता है, फिर वो सत्व गुण प्रधान बन जाता है, सत्व गुण को ग्रहण करता है, तो सत्व गुण ही ईश्वर की तरफ ले जाता है, सतोगुण। तो सतोगुण जब तक सतोगुण का प्राधान्य नहीं होता, उसकी मुख्यता नहीं होती, तब तक मनुष्य जो है विषय विकारों में फंसा रहता है। और तमोगुण तो नरकों की तरफ ले जाता है, निचले लोगों को ले जाता है, नीच योनियों की तरफ ले जाता है। रजोगुण माया चक्र में फंसाए रखता है, और सत्वगुण जो है वो ईश्वर की तरफ ले जाता है, उसमें सहायता करता है। तो इसलिए रजोगुण से आपने बचना है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है इसी से सारी सृष्टि का संचालन होता है, बाकी सभी आश्रम इसी पर आधारित होते हैं, आश्रित होते हैं। तो यदि ये गृहस्थी लोग ठीक हों तो सारा समाज, सारा संसार पवित्र बन जाता है। तो उनको सतोगुणी बनना चाहिए। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन किया था, क्योंकि ये साथ साथ में ही इस व्यवहारिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। व्यवहारिक जीवन भी आपका पवित्र होना चाहिए, और उसका जो सार है अध्यात्म ज्ञान, उसको साथ साथ अपने उसका भी अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि इस जीवात्मा का उद्धार हो जाए। तो ये परमहंस गीता, हंस गीता जीवों के उद्धार के लिए है। तो जीवों के जो प्राणी हैं, इनकी जो कल्याण का मार्ग जो है तो वो गृहस्थाश्रम से ही निश्चित होता है। अगर गृहस्थी लोग अच्छे हैं, अपने सत्व गुण का को ग्रहण करते हैं और कल्याण की तरफ जाते हैं, तो ब्रह्मचर्य के बाद मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो समावर्तन संस्कार के बाद जब बालक विद्याधन करके आए, तो मार्ग में मिल जाने पर राजा को भी उचित है कि वह उसके लिए आदर पूर्वक मार्ग दे दे, क्योंकि विद्या ग्रहण करके जो आता है ब्रह्मचारी, वो पूजने योग्य होता है, आदर सत्कार के योग्य होता है। और घर पर आने पर पिता को उचित है कि स्नातक की सत्कार पूर्वक मधु प्रसादी से पूजा करे। ये जो शास्त्रीय विधान है, इससे भी संस्कार बड़े पवित्र बनते हैं, वो मनुष्य ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। यदि आप शास्त्र विधियों को त्याग देंगे तो मनुष्य मनमाना आचरण करता है, फिर उसके जीवन का जो आधार है वो ठीक नहीं रहता। फिर वो कैसे ज्ञान की प्राप्ति करेगा, किस प्रकार वो आत्मा की तरफ चलेगा। तो जो मर्यादाएं या जो संस्कार या जो नियम मनुष्य के लिए उन्नति के लिए बनाए हैं, उनका पूरा अनुसरण करना चाहिए, करते हुए अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्राप्त करने का ये आधार है, जो संस्कार है, शिष्टाचार है। तो स्नातक को उचित है कि माता पिता आदि गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार उत्तम गुण, लक्षण और आचरण से युक्त व्यवहार करे, पवित्र व्यवहार करे, और उत्तम कन्या मतलब उत्तम कुल की कन्या के साथ विवाह करे। विवाह एक बहुत ही उत्तम संस्कार है गृहस्थ में। तो जब बालक संस्कारी हो, कन्या भी संस्कारी हो, तो गृहस्थ की व्यवस्था बड़ी अच्छे ढंग से चलती है। उनकी संतान भी बड़ी अच्छी, ज्ञानी और कल्याण करने वाली होती है।
तो उत्तम कुल की कन्या के माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा करते हुए शौचाचार सदाचार से रहकर अपना जीवन बिताए। शौचाचार और सदाचार उससे विहीन मनमाना आचरण करने वाले वो पतित हो जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए शौचाचार और सदाचार इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है, तभी अच्छे संस्कार बनते हैं, तभी आप उस परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा ये जीवन खराब हो जाता है, पतन हो जाता है इसका। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। ये शरीर संबंधी तप, फिर वाणी संबंधी, मन संबंधी तप, ये करते रहने से ये शरीर पवित्र होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा का निवास होता है। उसी को तत्व ज्ञान होता है शुद्ध अंतःकरण वाले को, और उसी का जीवन सफल होता है। तो इस शारीरिक तप के अनुसार सदाचार का पालन करना चाहिए। जो शास्त्रों में नियम बताए हुए हैं उनके अनुसार इनका विधिवत आचरण करना चाहिए, तो ये जीवन धीरे धीरे पवित्र होता चलता जाता है, संस्कारों का क्षय होता है और मनुष्य परमात्मा के प्रकाश की ओर बढ़ता है। और माता पिता आदि गुरुजनों को नित्य नमस्कार करते और उनकी सेवा करने का बड़ा भारी महत्व है। माता पिता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले गुरु संसार दिखाने वाले माता पिता ही हैं, और गुरुजन जो हैं वो उसको संस्कारी बनाते हैं, उसका जीवन पवित्र बना देते हैं और कल्याण का मार्ग बताते हैं। उनको नित्य नमस्कार करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, उससे इनको आशीर्वाद मिलता है और फिर ये जीव संसार में बड़े सुख से विचरण करता हुआ उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर की प्राप्ति करता है। तो मनु जी कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनम् चत्वारि तस्य वर्ध्यन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो मनु महाराज कहते हैं कि जिसका प्रणाम करने का स्वभाव है, मतलब बंधन करने का स्वभाव है, जिसमें अकड़ नहीं है, घमंड नहीं है, और जो प्रणाम करना झुकना जो जानता है, उसका जो स्वभाव है, और जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है, बुजुर्गों की, बड़ों की, और उससे आयु यश और बल ये चारों बढ़ते हैं, उसको आशीर्वाद मिलता है वृद्धों का, और सच्चे हृदय से आशीर्वाद देते हैं। बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता गुरुजनों का, वृद्धों का जो आशीर्वाद है वो कभी टलता नहीं है, उससे आयु बल विद्या यश ये बढ़ते हैं और इनका अपमान करने से पतन होता है। तो इसलिए संस्कारी जीव संस्कारी होने चाहिए, मनुष्यों को संस्कारी बनना चाहिए, क्योंकि बिना संस्कारों के इस जीवन का पतन हो जाता है। गृहस्थ पुरुष को किस प्रकार जीवन बिताना चाहिए, इस विषय में श्री मनु महाराज जी ने कहा हुआ है कि गृहस्थियों को कैसे अपना जीवन पवित्र बनाना है। उसके बाद आप अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपका आचार विचार व्यवहार जो कर्म है वो पवित्र हो। तो ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत अनुचिंतेत कायं क्लेशांश्च
तन्मूलानं वेदान्तार्थमेव च उत्थाय वश्यकं कृत्वा कृतशौच समाहिता पूर्वा संध्या जपस्तिष्ठेत स्वकाले च परां चिरां। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से 4 घड़ी पहले, 4 घड़ी 1 घंटा 36 मिनट होते हैं, 96 मिनट 4 घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 4 घड़ी 96 मिनट हो गए। 1 घंटा 36 मिनट पहले मनुष्य को सूर्योदय से पहले जागना चाहिए, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। और धर्म तथा अर्थ का और उनके उपार्जन के हेतुभूत शरीर के क्लेशों का तथा वेद के तत्वार्थ रूप परम ब्रह्म परमात्मा का बारंबार चिंतन करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि वो ऐसा समय होता है उसमें ईश्वर, उस प्रभु का पूरा प्रभाव रहता है, बुद्धि स्थिर होती है, चित्त निर्मल रहता है, उसमें जो भी चिंतन किया जाता है उसका बड़ा भारी लाभ मिलता है, ईश्वर का जो चिंतन किया जाता है। फिर शैया से उठकर शौच आदि अवश्य कार्य करके स्नान आदि से शुद्ध और सावधान होकर अपने नियत काल में सूर्योदय से पहले ही प्रातः संध्या और साय संध्या करके चिरकाल तक गायत्री का जप करता रहे। जो जो समय नियत किया हुआ है शास्त्रों में उसके अनुसार प्रातः संध्या भी करनी, सायं संध्या भी करनी है। तो संध्या से आयु बल यश ये सब बढ़ता है, ईश्वर की कृपा होती है, नवग्रह अनुकूल होते हैं, जीवन अच्छे ढंग से चलता है। तो गायत्री प्राणों की रक्षा करने वाली, प्राणों का त्राण करने वाली को गायत्री कहते हैं। ये गायत्री ब्रह्म गायत्री सबका कल्याण करने वाली है, इस जीवन को पवित्र बनाती है, परमात्मा तक ले जाती है। इस प्रकार गृहस्थ को नित्य प्रति अपने अधिकार के अनुसार संध्योपासना संध्या करनी चाहिए, गायत्री जप करना चाहिए, अगन्य ध्यान, गीता और वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय और अतिथियों की सेवा और गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन भली भांति बड़ी आलस्य रहित होकर करनी चाहिए, अवश्य में करना चाहिए। तो आपका जीवन पवित्र बनेगा, तभी आप उस ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बनेंगे, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए नित्य 5 प्रकार के पाप होते हैं। गृहस्थियों में 5 प्रकार के पाप क्या है, उसकी निवृत्ति के लिए 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना आवश्यक होता है, वो मनु जी ने कहा। तो इससे धीरे धीरे पापों का नाश होता है और नित्य ध्यान करने से ये सारे एक साथ करना चाहिए। अपने गृहस्थोचित जो आचार है, गृहस्थोचित जो आचार विचार है उसका पालन करते हुए आपको अध्यात्म की तरफ चलना है, आत्मा की तरफ जाना है, उस परम पद को प्राप्त करने की वो है जिज्ञासा रखनी है, उसके लिए प्रयत्न करना है अपना। तो गृहस्थ के जहाँ चूल्हा, चक्की, बुहारी इत्यादि पोखली पहले मतलब गृहस्थ में जो जो भी कार्य होते हैं जरूरी कार्य, तो उनमें क्या होता है, छोटे मोटे की जीवाणुओं की हत्या होती है, हिंसा होती है, इनको काम में लाने वाला गृहस्थ पाप से बनता है। तो जाने अनजाने में छोटे मोटे पाप होते रहते हैं। तो क्रमशः उन सब से निस्तार पाने के लिए महर्षियों ने गृहस्थियों के लिए नित्य 5 महायज्ञ करने का विधान किया है। वो 5 यज्ञ क्या है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलि भांतो नृयज्ञो तिथि पूजनम। वेद पढ़ना पढ़ाना ब्रह्म यज्ञ है,
शास्त्र पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना ब्रह्म यज्ञ है। श्राद्ध और तर्पण करना ये पितृ यज्ञ है। हवन करना देव यज्ञ है। और बलि वैश्व करना, बलि वैश्व देव करना, बलि देना ये भूत यज्ञ है। और अतिथियों का पूजन सत्कार करना ये मनुष्य यज्ञ है। ये 5 प्रकार के यज्ञों से जो 5 प्रकार की हिंसा होती है उसका शमन होता है और उसके दोष दूर होते हैं। जो भी व्यक्ति इन 5 महायज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ता, यथाशक्ति इनको करना चाहिए, जो इनका निरंतर पालन करता है, वह घर में रहता हुआ भी नित्य होने वाले हिंसा दोष से लिप्त नहीं होता, तथा जो देवता, अतिथि, सेवक, पितर और आत्मा इन 5 को अन्न नहीं देता है, वह श्वास लेता हुआ भी मरे हुए के समान है। इसलिए मनुष्य को अपने हाथों से ये पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, इनको अन्न देना चाहिए। नहीं देने वाला मुर्दे के समान है, चोर है। यदि श्रोध या स्मार्त विधि के अनुसार नित्य अग्निहोत्र ना किया जाए, शास्त्रों के अनुसार हो सके, तो बलि वैश्व देव तो अवश्य ही करना चाहिए। जो भोजन आप बनाते हैं उसमें से बलि तो आप दे सकते हैं। गाय को, गाय का, कौवे का, कुत्ते का हिस्सा जो अतिथि भूत यज्ञ इत्यादि ये करना चाहिए। बलि वैश्व देव करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। और भगवान ने गीता में कहा है, यज्ञ शिष्टाशिनां संतो मुंचते सर्व किल्वखे मुच्यन्ते सर्व किल्वखे मुंजते ते त्वखम पापा ये पच्यंतात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न खाते हैं वह तो पाप ही खाते हैं। इसलिए जो बलि वैश्व देव यज्ञ है ये बड़ा आवश्यक है। उससे अन्न की शुद्धि होती है, अन्न दान करने से अन्न की पवित्रता होती है। जब भी आपने कोई ग्रहण करना है तो ये जो यज्ञ बताए हैं इनको नियमित रूप से नित्य करना चाहिए। ईश्वर को भोग लगा के सेवन करेंगे तो उस अन्न का प्रभाव कुछ और ही होता है, दिव्य होता है, शरीर दिव्य बनता है, बीमारियां नहीं लगती, चित्त प्रसन्न रहता है। गृहस्थ को सत्य और न्याय पूर्वक धनोपार्जन करना चाहिए। सत्य से और न्याय से जो धन कमाया जाता है उसी से चित्त पवित्र होता है, निर्मल होता है। तो तभी अध्यात्म ज्ञान की आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो अन्न जो है वो मूल है। अन्नानुसार कर्माणि बुद्धि कर्मानुसारता यादृशम बुझन्ते अन्नम बुद्धिर्भवति तादृशी। वो खान पान का बहुत बड़ा असर होता है, प्रभाव होता है, तो उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। सात्विक आहार ही मनुष्य को लेना चाहिए, वही इसका अधिकार है। उसके सिवा जो तामसिक आहार है, राजसिक और तामसिक आहार, ये जीवन को बिगाड़ने वाले होते हैं। तो आत्म कल्याण के लिए देवताओं, पितरों और यावन मात्र प्राणियों की निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। यथाशक्ति इनकी सेवा करनी चाहिए। और सबको अन्न जल देकर अन्न जल ग्रहण करना मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। ये अन्न जल जो है देना ये कल्याणकारी होता है। इसलिए तर्पण और बलि वैश्व देव का विधान किया गया है। तर्पण में क्रमशः देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरों को और जावन मात्र प्राणियों को जल दिया जाता है। तो उसका पहले सूर्य द्वारा शोषण होता है, फिर वह वर्षा के रूप में आकर सब प्राणियों को प्राप्त हो जाता है।
और बलि वैश्व देव का तात्पर्य है सारे विश्व को बलि देना, भोजन देना, सारे विश्व को। और जो अग्नि में आहुति दी जाती है वह सूर्य को प्राप्त होकर और फिर सूर्य के द्वारा वर्षा के रूप में आकर समस्त विश्व के प्राणियों को प्राप्त होती है। इसलिए इस अग्निहोत्र का बहुत बड़ा महत्व है। जो अग्नि में आहुति डाली जाती है तो पूरे इस ब्रह्मांड में वो फैल जाती है। वर्षा के द्वारा वो उसका प्रभाव अन्न में आता है और उस अन्न से सारे लोग तृप्त होते हैं, तो बड़ा भारी पुण्य होता है। श्री मनु जी ने कहा है, अग्नो प्रस्ताहुति सम्यागतिमुत्तिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिर अत्रंतता प्रजाः। वेदोक्त विधि से अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य से मेघ द्वारा वर्षा होती है। जो आहुति दी जाती है अग्नि के द्वारा सूर्य को प्राप्त होती है, सूर्य द्वारा वर्षा होती है और वर्षा होने से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा पैदा होती है और अन्न से ही सब प्राणियों की तृप्ति और वृद्धि होती है। सब प्राणियों अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म संभवा। तो अन्न अतः बलि वैश्व देव करना सारे विश्व को जीवन दान देना है, क्योंकि अन्न से ही सब प्राणी जीते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से ही पैदा होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है, वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। इसलिए ये यज्ञ कर्म बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो गृहस्थ इस प्रकार सदा अपने कर्तव्य पालन में लगा रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, दंभ और नास्तिकता और दुर्गुणों का परित्याग करके सदा मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए सदाचार में स्थित रहे। ये सारे कर्म करते हुए मनुष्य को सदाचार में रहना चाहिए। जरा भी मनुष्य को वो नहीं करना चाहिए अनाचार, पापाचार। बुद्धि पवित्र रखनी चाहिए, पापाचार नहीं करना चाहिए, बुरे विचार नहीं रखने। देवता कुष्मणाम द्वेष, दंभ, अभिमान, क्रोध और कटुता का त्याग करे। ना पानी पाद चपलो, ना नेत्र चपलो, अनुर्जु, ना स्यादो बाक चपलश्चैव, ना परद्रोह कर्मरि, के हाथ और पैरों की चपलता ना करे और नेत्रों की चपलता ना करे। नेत्रों से भी अच्छा देखे, उसमें बुरा गलत संकेत ना करे। कोई किसी प्रकार की बुरी दृष्टि से किसी को ना देखे, सत्य कर्म करे, पापाचार ना करे, सदा सरल रहे, वाणी की भी चपलता ना करे और दूसरों की बुराई करने में कभी मन ना लगाए। फिर आगे भगवान कहते हैं, अनेन विधिना नित्यम पंचयज्ञानापेत द्वितीयमायुषो भागं कृतादारो गृहे वसेत। तो गृहस्थियों को चाहिए कि पूर्वोक्त विधि से जो पंच यज्ञ बताए हैं, जिससे जो कर्म करने से हिंसा होती रहती है, उन पापों को दूर करने के लिए पंच यज्ञ बहुत ही आवश्यक है। हवन भी बहुत आवश्यक है, उनका कभी त्याग ना करे और आयु के दूसरे भाग पर्यंत 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में पवित्रता से वास करे, किसी प्रकार का पाप ना करे, तो ये जीवन परम पवित्र बनता है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से करोड़ों जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से मनुष्य शरीर मिलता है आत्म कल्याण के लिए। यदि मनुष्य शरीर पाकर भी आत्म कल्याण नहीं किया, सच्चा सुख प्राप्त नहीं किया, अपने हृदय में रहने वाले उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो ये जीवन व्यर्थ चला जाता है। फिर 84 लाख जूनियों में मनुष्य को भटकना पड़ता है। तो कहते हैं इन सभी आश्रमों में वेद और स्मृति के विधान के अनुसार
चलने वाला गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ कहा गया है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है 25 वर्ष तक, उसमें विद्या अर्जन करके तो फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। तो गृहस्थियों के कुछ धर्म है, नियम है, जिनसे ये जीवन सफल होता है, पवित्र होता है, उनका आचरण करना चाहिए। तो कहते हैं क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम इन तीनों आश्रमों का भरण पोषण करता है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम का, वानप्रस्थ का, सन्यासियों का, पूरे समाज की सेवा गृहस्थ आश्रम करता है। तो इसलिए गृहस्थियों को यम नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन बनाना है, इस समाज का कल्याण करना है, तो फिर इस जीव का उद्धार हो जाता है। तो यम नियम ब्रह्मचारियों को, गृहस्थियों को, वानप्रस्थियों को, सन्यासियों को और जितने भी संसार में त्रिलोकी में लोग हैं, उन सबको करना आवश्यक है। तो यम कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 जम हैं। और 5 नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इनका पालन करने से ये जीवन पवित्र होता है। तो ये गृहस्थियों के धर्म है। फिर व्यक्तिगत धर्म आ जाते हैं। जो गृहस्थ में रिश्ते, बंधु, नाते होते हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, माता पिता का क्या है, पुत्रों का क्या कर्तव्य है, भाइयों का क्या है, और पुत्र वधुओं का क्या है, बाकी लोगों का क्या कर्तव्य है। तो अलग अलग कर्तव्य मनुष्यों को उनका पालन करते हुए जीवन अपने पवित्र बनाना है। तो रजोगुण की प्रधानता नहीं होनी चाहिए। रजोगुण की प्रधानता होने से क्या होता है, ये जीव माया जाल में फंस जाता है और फिर उससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है। तो वानप्रस्थ की चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को ये हंस गीता का ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं करोति काम वशगाः कर्मण्य विजितेन्द्रियाः दुखोदकारणे संपश्यन् रजो वेग विमोहिता। अब वह अज्ञानी रजोगुण से जो व्याप्त हो जाता है, वो क्या होता है, काम वश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है। कामना से युक्त अनेक प्रकार के कर्मों में फंस जाता है और इंद्रियों के वश होकर ये जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता। उस समय में रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित हो जाता है। और फिर क्या होता है, रजस्तोभ्यम यद्यपि विद्वान विक्षिप्त धी पुनः अतिन्द्रितो मनो जुंजन दोष दृष्ट न सज्जते। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के लिए के वेग से विक्षिप्त होता है, विवेकी जीव का, फिर उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है और इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। अप्रमत्तो अनुजुंजित मनो मय परिवच्छने अनिर्विष्णु यथा कालम जित श्वासो जितासनाम। साधु को चाहिए कि आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त करके, आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे 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 मुझ में अपना मन लगाए, बड़ी सावधानी से और धैर्य पूर्वक परमात्मा में मन लगाए। और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर जरा भी घबराए नहीं, उहे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसमें जुड़ जाए, वो साधना करता रहे, आलस्य, प्रमाद और नींद के वश होकर अपना जीवन बर्बाद ना करे। एता बाण योग आदिष्टो मच्छिये सनकादिवि सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्वाशेद यथा। हे प्रिय उद्धव जी, मेरे शिष्य सनकादि परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को अपने अनुभव से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही
पूर्ण रूप से लगा दे। ये धीरे धीरे प्राणायाम करते हुए, आसन का अभ्यास करते हुए नित्य बैठने का अभ्यास करना चाहिए। हमेशा ज्यादातर अधिकतर चौकड़ी मारकर बैठने का अभ्यास करना चाहिए और मेरुदंड को सीधा रखना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए झुक के, तो इससे कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं, रीढ़ की हड्डी के दोष पैदा हो जाते हैं। और ऐसे सीधे बैठना चाहिए और मेरुदंड सीधा रहे, और इससे श्वास भी अच्छा चलता है, नाड़ियां अच्छे ढंग से काम करती हैं, रक्त संचार अच्छे ढंग से होता है और आसन पर विजय प्राप्त होती है। अगर पद्मासन ना लगा सके तो सरलासन में ही बैठने का अभ्यास करें। धीरे धीरे पद्मासन का भी अभ्यास करें तो अच्छा है। नहीं तो पद्मासन में या सिद्धासन में या वज्रासन में बैठकर उसको जीतने का अभ्यास करें। फिर प्राणायाम करें, धीरे 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 प्राण का अभ्यास करें। जब भी पूजा में बैठना हो तो कम से कम 13 प्राणायाम अवश्य करने चाहिए, क्योंकि ईड़ा पिंगला को समावस्था में लाना होता है। दायां बायां जो स्वर हैं, दायां स्वर बायां स्वर, जब ये दोनों बराबर चले तो वो समय ध्यान के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, अच्छा होता है। उसमें ध्यान अच्छा लगता है। वरदान या शाप आप उस समय दे सकते हैं, उस समय किया हुआ भजन या बोला हुआ वचन वो सिद्ध होता है। उसमें ध्यान करें तो भी उसमें सिद्धि मिलती है। इसलिए पूजा में बैठने से पहले 13 प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। तो गर्मियों में बाएं से शुरू करना है। जब भी प्राणायाम प्रारंभ करना है तो आपने पहले रेचक करना है, वायु स्वर से श्वास बाहर निकालकर फिर पुनः पूरक करना है। श्वास को अंदर खींचने को, अंदर भरने को पूरक कहते हैं। धीरे धीरे हल्का गहरा लंबा श्वास खींचना, फिर अल्प कुंभक करके दाएं से निकाल देना, फिर बाएं से खींचना, दाएं से 3 बार बाएं से श्वास अंदर खींचकर और दाएं से निकालना, फिर 3 बार दाएं से श्वास अंदर खींचना, बाएं से निकालना। फिर ये 6 प्राणायाम हो गए। फिर बाएं से 3 बार खींचकर दाएं से निकालना, 9 हो गए। फिर 3 बार दाएं से श्वास अंदर लेकर बाहर बाएं से निकालना, ये 12 हो गए। और 13वीं बार बाएं से श्वास खींचकर अल्प कुंभक करके दाएं से निकाल देना। ये 13 प्राणायाम करने से दोनों स्वर चलने लगते हैं। एड़ा पिंगला स्वर जो है वो सम हो जाते हैं, चंद्र और सूर्य स्वर बराबर चलना शुरू होते हैं। तो उसके बाद जो भी भजन ध्यान साधना करनी है वो आप करें। कम से कम ये 13 प्राणायाम जरूर करने। उसके बाद कोई किसी एक प्राणायाम का अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम का करें, नाड़ी शोधन का करें, कोई एक प्राणायाम का 90 दिन तक आप अभ्यास करें तो उससे नाड़ी शोधन हो जाता है और ध्यान बड़ा अच्छा लगता है। अंतःकरण, शरीर, नाड़ियां सब शुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं, परमात्मा में मन लगता है, हृदय में ध्यान लगता है, ईश्वर का साक्षात्कार होने लगता है। तो इस प्रकार प्राण को जीत कर धीरे धीरे परमात्मा में वो लगाए, उसकी उपासना में लगा रहे। फिर है उद्धव, मेरे शिष्य सनकादि परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात उस परमात्मा में लगाए, मुझ में ही लगाए। मुझ में का अर्थ है उस परमात्मा में लगाए।
फिर उद्धवाच, उद्धव कहते हैं जदा तुम सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगमादिष्टवाने तद रूपमिच्छामि भेदितुम। उद्धव जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परम ऋषियों का योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। वो किस विद्या का आपने उपदेश दिया था उनको, उसको मैं जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच, पुत्र हिरण्य गर्भस्य मानसा सनकादया पाप्रच्छु पितरम सूक्ष्म योगस्य कांति किंगतिम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय उद्धव जी, सनकादि परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में प्रश्न किया था। हे प्रभु, ऐसी योग विद्या बताइए जिससे बड़ा जल्दी अति शीघ्र परमात्मा में मन लगे, उनका साक्षात्कार हो जाए। सनकादिवोचु गुणेश्वाभिष्टे चेतो गुणचेतसी चा प्रभो कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षोरति तितीर्षयो। सनकादि परम ऋषियों ने पूछा कि हे पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है। चित्त जो है सदा विषयों की तरफ भागता है, उनमें रमा रहता है, और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं। चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष संसार सागर से पार होकर मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? कौन सी विधि है कि जो चित्त और गुण में जो मेल हो जाता है, फिर एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। जो मनुष्य संसार से पार उतरना चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सके? बड़ा गहरा बंधन हो जाता है इनका। तो श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, एवं पृष्ठो महादेव स्वयं भूर्भूत भावना ध्यायमाना परशन बेयम नाभ्य पद्धत कर्मदि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि स्वयं भू और प्राणियों के जन्मदाता है, फिर भी सनकादि परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वह इस प्रश्न का मूल कारण ना समझ सके, और क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवीण थी, कर्मों में प्रवीण थी वो, इसलिए वो ना समझ सके। तो हे उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया, श्री हरि का चिंतन किया, विष्णु जी का, श्री कृष्ण जी का। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ, इसलिए इस गीता का नाम हंस गीता रखा। और दृष्ट्वा माता उपव्रज्य कृत्वा पादा विवंदनम ब्राह्मणम अग्रता कृत्वा प्रपच्छु को भवानिति। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए। ब्रह्मा जी सनकादि को साथ लेकर मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझे पूछा कि आप कौन हैं? हे प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, उनके अंदर जिज्ञासा थी। परमार्थ तत्व उस परिपूर्ण ब्रह्म मूल कारण जो है, तो इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। कि जो मैंने ब्रह्मा जी से सनकादि ऋषियों से कहा वो आप सुनो। वस्तुनो यद्यनात्मात्मना प्रश्न ईदृशा कथं घटेत वो विप्रा भक्तुर्वा का आश्रया। हे ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, और तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं तो भी किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? तो देव
देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ रूप से भी अभिन्न हैं। और ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का ये प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। कि जो आपने ये पूछा है कि आप कौन हैं, तो ये आपका प्रश्न बनता ही नहीं है। इसलिए मैं इसका क्या उत्तर दूं? ये प्रश्न ही ठीक नहीं है। तव मनसा वैसा दृष्ट्वा गृह्यते अन्यैरपि इंद्रियैः अहमेव चामतो अन्यदिति बुद्धेदोम मंजसा। के मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। ये सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। और हे पुत्रों, ये चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, और ये बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देह हैं और उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। आत्मा का चित्त और विषयों के साथ जरा भी संबंध नहीं है। गुणेषु चाविश्यति तम वीक्षणं गुणसेव्या गुणाश्च चित्त प्रभवा मदरूप उभयं त्यजेत। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है, क्योंकि बार बार हर समय विषयों का चिंतन होता रहता है, उसी का विषयों का ही मनुष्य सेवन करता रहता है, तो वो पक्के हो जाते हैं विषय अंदर और मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं। इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात करके त्याग देना चाहिए। मुझ ईश्वर का उस तत्व ज्ञान का साक्षात्कार करके इनका त्याग कर देना चाहिए, इनका विषयों का। तो जागृत स्वप्न सुषुप्तम च गुणतो बुद्धि वृत्तयः तासां विलक्षणो जीवा सक्षेपेण विनिश्चिता। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सात्विक गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां सत्वादि गुणों के कारण होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं, इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। और ये सिद्धांत बुद्धि श्रुति युक्त और अनुभूति से युक्त है, अनुभव किया हुआ है, अनुभव करके जो ग्रंथों में वेदों में लिखा हुआ है ये सत्य है, इसमें जरा भी कोई संशय नहीं है, होना चाहिए। तो क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला ये बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थित होकर तत्वातीत इन सब तत्वों से परे मुझ ब्रह्म में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे, और तब विषय और चित्त दोनों का युगात त्याग हो जाता है। परमात्मा में मन लगाने से चित्त और विषय इन दोनों लीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इनका नाश हो जाता है, इनका त्याग हो जाता है और ये हट जाते हैं अपने हृदय से। और ये बंधन अहंकार की ही रचना है। ये बंधन है ये मनुष्य का अपना ही बनाया हुआ है, तो इसको त्यागना है। त्यागने से ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। ये अहंकार ही बंधन है, अहंकार की रचना है ये बंधन, और यही उस ज्ञान को ढक देता है, परमात्मा को ढक देता है, अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा को।
तो इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने 3 अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता छोड़ दे। चिंता से और दुख कष्ट बढ़ता है, तो इस चिंता को छोड़ देना चाहिए, तो प्रभु अपने आप आपका कल्याण करेंगे। जब तक मनुपुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, इन युक्तियों से, जो युक्तियां हैं शास्त्रों में बताई हुई, उन युक्तियों के द्वारा आपने इस बुद्धि को पवित्र करना है, इन विषयों से हटाना है, इन विकारों से हटाना है। तब तक, जब तक ये बुद्धि इनसे नहीं हटती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है। जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है कि मैं जग रहा हूँ, तो सो रहा होता है, उसको जो स्वप्न आता है तो उसमें ये सोचता है कि मैं जग रहा हूँ। पर आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। आत्मा से अन्य कुछ भी प्रपंच, उसका अस्तित्व नहीं है, और इसलिए उनके कारण होने वाले वर्ण आश्रम आदि वेद स्वर्ग आदि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या है जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ। ये आत्मा के लिए, आत्मा के सिवा जितने भी पदार्थ हैं ये सब असत्य हैं। जैसे मनुष्य स्वप्न में अनेक प्रकार के पदार्थ देखता है, जगने पर वो सब मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार ये संसार के विषय प्रकार जितने भी हैं ये सब मिथ्या है। एक आत्म तत्व भी मूल सत्य तत्व है। तो इस प्रकार जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों को द्वारा बार बार देखने वाले संपूर्ण क्षण भंगुर पदार्थों का अनुभव करता है, और स्वप्नावस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासनामय विषयों का अनुभव करता है। दिन में देखे हुए जो अनुभव होते हैं उन्हीं को स्वप्न में देखता है, तथा सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेट कर उनके लय का भी अनुभव करता है, और वह एक ही है। तो जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्नावस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है आत्मा। और जिसे मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया वही मैं जग रहा हूं, और जिस मैंने स्वप्न देखा, ये जिस आत्म तत्व ने स्वप्न देखा, जो मैं सोया और वही मैं जग रहा हूं, इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में से होना सिद्ध हो जाता है। इसलिए हर अवस्था में आत्म तत्व ही आत्म तत्व है, बाकी जितने भी ये विकार हैं ये सारे मिथ्या हैं, असत्य हैं। तो इनका अभ्यास के द्वारा, युक्तियों के द्वारा आप उस आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, और निश्चित रूप से होता है यदि अभ्यास करें तो। आपके अभ्यास करने पर है, साधना करने पर है। तो इसलिए धीरे धीरे आसनों को करते हुए शरीर की शुद्धि करें, प्राणायाम से अंतःकरण और जो भी सूक्ष्म कारण शरीर हैं उनका शुद्धिकरण होता है। प्राणायाम से, ध्यान से आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए आसन, प्राणायाम, ध्यान, साधना धीरे धीरे करते रहना चाहिए। तो ये जीव जो है उस आत्म ब्रह्म तत्व की तरफ चलता है, उस परम पद को प्राप्त कर सकता है, करता है। यही इसका उद्देश्य भी है, इसका ध्येय भी है, उस अपने आप को जानने का है। तो शास्त्रोक्त और जो ऋषि मुनियों के द्वारा अनुभूत जो युक्तियां हैं
गुरुओं के द्वारा जो मार्गदर्शन रास्ता मिलता है उस पर मनुष्य को चलना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। तो शरीर की रक्षा शास्त्रों में जो योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा और ज्योतिष में जो ग्रहों के उपचार इत्यादि, यज्ञ कर्म आदि वेदों में जो युक्तियां बताई हैं, उन सब का सहारा लेते हुए, अनुसरण करते हुए आपको आत्मा की तरफ चलना है, तभी ये आपकी योग युक्तियां काम आएंगी और इसी जन्म में आपका कल्याण हो जाएगा। आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। तो प्रातः काल सबसे पहला जो आपका कर्तव्य है कि सूर्योदय से पहले 1 घंटा 36 मिनट पहले, 4 घड़ी पहले जागना है। उससे आपकी आधी साधना हो जाती है, अपने आप हो जाती है। कई प्रकार के रोग दोष दूर होते हैं और उसमें अमृत का जो ऊपर से वर्षा होती है उसको मनुष्य प्राप्त करता है जागने वाला। सोने वाला तो तंद्रा निद्रा आलस के प्रभाव में आकर जो सोया रहता है, सूर्योदय के बाद जो जागने वाले हैं तो कई प्रकार उस अमृत से वंचित रह जाते हैं, कई प्रकार के रोग शोक संताप उसको लग जाते हैं। इसलिए प्रातः जागरण जो है ये बहुत ही आवश्यक है। पहला आपका सूत्र है जागना है। फिर उसके बाद जो शौच और शरीर शुद्धि के जो नियम है, फिर संध्या बंदन पूजा पाठ सूर्योदय तक कर लेनी है और नित्य प्रति सूर्य, क्योंकि सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है, सबका पालन पोषण करते हैं, सबको शक्ति देते हैं, सारी सृष्टि का संचालन करते हैं, तो उनका जो आदर सत्कार सम्मान पूजन जल के द्वारा उनको अर्घ्य देना है, नमस्कार करना है, तो वो फिर सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। उसके बाद जो भी शास्त्रानुसार आपका नित्य कर्म है, शास्त्रानुसार उसको करना है। तो धीरे धीरे सब आपको बताएंगे। ओम हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करें सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार। ओम शांति शांति शांति।